हेलो एवरीवन, टीम गेट माई यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं हूं आशीष। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल गेट माई यूनिवर्सिटी में। अभी टीम गेट माई यूनिवर्सिटी कॉलेज रिव्यू पे निकली है और अभी हम कर्नाटक के गुलबर्गा शहर में हैं। और जो अगला मेडिकल कॉलेज हम लोग रिव्यू करने के लिए जा रहे हैं उस कॉलेज का नाम है MRMC गुलबर्गा, जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है कर्नाटक के अंदर में। सिटी के बारे में आपको बताऊं तो वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज़ को बोला जाता है नॉर्दर्न कर्नाटका के अंदर में। वैसे तो कई सिटीज़ हैं, कई सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, बट गुलबर्गा काफ़ी पुराना और काफ़ी रिच कल्चरल हेरिटेज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छी है और अभी हम लोग आपको दिखा रहे हैं क्या कि किस तरीके से सिटी दिखता है। ये इनिशियल जो हमारा अभी तक का ऑब्जर्वेशन है सिटी को लेकर के, खास करके जो कई लोगों को हमने सुना है कि MRMC गुलबर्गा ऑप्ट नहीं करते हैं, उसके पीछे उनका सबसे बड़ा जो रीज़न होता है वो यही होता है क्या कि कनेक्टिविटी को लेकर के और सिटी को लेकर के। बट हमें जिस तरीके से अभी तक सिटी नज़र आ रहा है उसके हिसाब से यहाँ पे कोई ऐसा लिविंग कंडीशंस को लेकर के चैलेंज नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, हमारे राइट हैंड साइड पे आप MRMC का ये ट्रॉमा सेंटर देख सकते हैं और बहुत अच्छे लोकेशन पे मुझे लग रहा है कि ये लोकेटेड है। कनेक्टिविटी वगैरह की कोई ख़ास इशू होगी नहीं। ये इनका किदवाई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी है और आगे अभी हम लोग जा रहे हैं कॉलेज की तरफ में। आसपास के लोकेशंस को आप हमारे थ्रू देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको कैसा फील होगा। तो हमारे राइट हैंड साइड पे अब आप देखिए हम कॉलेज पहुँच गए हैं, MRMC मेडिकल कॉलेज, जिसे कलबुर्गी भी कहते हैं गुलबर्गा की जगह पे। अब हम कॉलेज के अंदर जा रहे हैं और इसे हम पूरी तरह से ऑब्जर्व करेंगे चीज़ों को और उसके बाद में आपके साथ में शेयर करेंगे हमारी ऑब्जर्वेशन को। तो हमारे साथ में जुड़े रहिएगा तब तक के लिए। हेलो एवरीवन, टीम गेट माई यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं हूं आशीष और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। इस वक्त हम लोग कॉलेज रिव्यू के लिए निकले हैं और इस वक्त हम लोग जिस सिटी में हैं उसका नाम है गुलबर्गा, जो कि कर्नाटक के नॉर्दर्न पार्ट में लोकेटेड है, यानी कि नॉर्थ कर्नाटका कहते हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी कहा जाता है गुलबर्गा को, जो कि बोलूँगा काफ़ी पुराना है और सेटल्ड है। कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगा कि यहाँ पे एयर और रेल दोनों की कनेक्टिविटी आपको मिलेगी। नियरेस्ट जो सिटी आपको गुलबर्गा से मिलेगी वो है हैदराबाद, जो कि अबाउट 230 किलोमीटर है। तो अगर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया से अगर आ रहे हैं तो आप फ्लाइट कनेक्टिविटी से डायरेक्ट गुलबर्गा आ सकते हैं, या नियरेस्ट हैदराबाद आकर के वहाँ से आप रेल और बस की कनेक्टिविटी के द्वारा आप यहाँ पहुँच सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कॉलेज के बारे में। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है कर्नाटक के अंदर में। 1963 में इस्टेब्लिश किया गया था। 150 MBBS की सीट्स है यहाँ पे एज ऑन डेट और 124 आपको PG की सीट्स आपको मिलेगी। कॉलेज का जो हमारा ऑब्जर्वेशन रहा है अभी इस पॉइंट पे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या कि कॉलेज का जो लेआउट है वो इस तरीके से तैयार किया गया है कि कॉलेज की जो एकेडमिक ब्लॉक है वो एक अलग बिल्डिंग है। इसके बाद में 2 टीचिंग हॉस्पिटल है यहाँ पे, जो कि अलग अलग लोकेशंस पे लोकेटेड है, जो कि अबाउट 1.2 किलोमीटर अवे फ्रॉम द एकेडमिक बिल्डिंग है। हॉस्टल भी कैंपस से बाहर लोकेटेड है। जो हमारा ऑब्जर्वेशन रहा है कॉलेज को लेकर के वो ये है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत प्लेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, काफ़ी पुराना है। इनके पास स्कोप भी नहीं है कि ये कुछ खास एक्सपेंशन कर पाएँ, क्योंकि उतना लैंड एरिया इनके पास में बचा नहीं है। बट अगर देखा जाए, जैसे हर कॉलेज अपने आप को ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने आप को कोशिश करता है इम्प्रोवाइज़ करने का, वो हमें यहाँ पे लैक दिख रहा है। बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है, उसको किसी भी तरीके से रिनोवेट करने की कोशिश यहाँ पे नहीं दिख रही है। एकेडमिकली कॉलेज में ठीक ठाक मिला है फीडबैक स्टूडेंट का, बट अगर पेशेंट इन्फ्लो की बात करें, जितना पुराना इंस्टीट्यूशन है, जिस तरीके का हॉस्पिटल है, जिस तरीके की लोकेलिटी है, उसके हिसाब से हॉस्पिटल में पेशेंट इन्फ्लो मैं बोलूँगा वीकर साइड पे है। उसके लिए सबसे बड़ा मुझे लगता है रीज़न कि इक्विपमेंट, फैसिलिटीज़ और जिस तरीके का लेआउट तैयार किया गया है, जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में यहाँ पे जिस तरीके का लोगों को पेशेंट एक्सपोजर मिल रहा है उस तरीके का इस कॉलेज में नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे बोलूँगा कि ये एक ऐसा एरिया है जो कि हमें लगता है कि इतने पुराने इंस्टीट्यूशंस में जो कि बहुत अच्छे लेवल पे दिखना चाहिए था वो नहीं दिख रहा है। हाँ,
कॉस्ट एक ऐसा फैक्टर है जो कि बोलूँगा कि बहुत लोअर साइड पे है। अगर आप ओपन कैटेगरी की बात करें तो बहुत मिनिमल कॉस्ट जो कि बाकी कॉलेज के कंपैरिजन में है, नियर अबाउट 55-56 लाख रुपीज़ में आप अपने MBBS प्रोग्राम को कंप्लीट कर लेंगे। फैसिलिटीज़ के बारे में बात करूँ अगर कि अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक, अगर सोचें क्या कि कुछ स्पोर्ट्स या अदर एक्टिविटीज़ में आप अपने आप को पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वहाँ पे मुझे लगता है क्या कि बहुत बड़ा गैप है। तो स्पोर्ट्स में यहाँ पे कोई भी ऐसा फैसिलिटी नहीं है जो कि आपको मिलेगा, क्योंकि बच्चे बता रहे हैं क्या कि उनको फेस्ट वगैरह में पार्टिसिपेशन का मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे इस तरीके का एक्टिविटी किया नहीं जा रहा है। स्पोर्ट्स में भी कोई पार्टिसिपेशन का मौका नहीं मिलता क्योंकि उस तरह का कोई प्लेग्राउंड भी नहीं है। फ्रेंड्स, बात करते हैं MRMC गुलबर्गा के हॉस्पिटल के बारे में। MRMC गुलबर्गा के पास में 800 बेडेड टीचिंग हॉस्पिटल है। कॉलेज के साथ में 2 एसोसिएटेड टीचिंग हॉस्पिटल हैं जो कि कॉलेज के कैंपस के बाहर में है। पेशेंट इनफ्लो की बात करें तो थोड़ा वीकर साइड पे ज़रूर है। जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उसके हिसाब से नंबर ऑफ़ पेशेंट का फ्लो एवरेज ही है यहाँ पे। जितना पुराना कॉलेज है, जिस तरह का यहाँ पे आसपास का लोकेलिटी है, उसके हिसाब से नंबर्स कम हैं। इसके पीछे जब हमने थोड़ा और रिसर्च किया तो हमें ये पता चला कि कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इसको इम्पैक्ट कर रहे हैं। अब वो क्या फैक्टर है ये भी जानिए। पहला फैक्टर ये है कि कॉलेज की ही लोकेलिटी के पास में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और वहाँ पे पेशेंट का इनफ्लो ह्यूज है। सबसे बड़ा रीज़न ये होता है वहाँ पे कि जिस कॉस्ट पे वहाँ पे ट्रीटमेंट मिलता है, इसके वजह से लोगों का एक माइंडसेट होता है कि वहाँ पे उनको फ्री ट्रीटमेंट मिल रही है, इस वजह से वो जाते हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में अगर कोई भी पेशेंट जाता है तो वो किस वजह से जा सकता है, वहाँ पे भी कारण ये हो सकता है कि एक बेहतर हेल्थ केयर फैसिलिटी वहाँ पे मिलनी चाहिए, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उसका अच्छा सेटअप होना चाहिए, लोगों को अच्छे इक्विपमेंट्स वहाँ पे मिलने चाहिए और साथ में जो कॉस्ट भी होना चाहिए वो एट पार विद गवर्नमेंट होना चाहिए, जो कि मुझे लगता है क्या कि इस मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में लैक कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द हॉस्पिटल, जो कि कहीं ना कहीं वीक पॉइंट है, जहाँ पे अभी कॉलेज को बहुत सुधार करने की ज़रूरत है, तभी जा करके यहाँ पे पेशेंट्स के इनफ्लो बढ़ेंगे। हॉस्टल की बात करते हैं तो हॉस्टल आपको यहाँ पे सिंगल, डबल और ट्रिपल ऑल शेयरिंग के ऑप्शंस आपको मिलेंगे। इकोनॉमिकल है काफ़ी, 70-75,000 रुपीज़ में आप फूड एंड एकोमोडेशन दोनों यहाँ पे मैनेज कर लेंगे। हॉस्टल की फैसिलिटीज़ बोलूँगा तो काफ़ी ओल्ड फैशन्ड है, कॉमन बाथरूम आपको मिलेंगे यहाँ पे, और ये जो हॉस्टल लोकेशन है इसकी वो इन कैंपस नहीं है, यानी कि ये कैंपस से बाहर की तरफ में लोकेटेड है। तो ओवरऑल हमारा इस कॉलेज को लेकर के जो ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के बारे में सोच रहे हैं तो ऑप्टिमम नंबर आपको यहाँ पे केसेस मिल जाएंगे। अगर आप पीजी की बात करते हैं तो नंबर ऑफ़ सीट्स तो बहुत ज़्यादा है, बट उसके हिसाब से जो एक्सपोजर है वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है क्या कि मॉडरेट है। और पढ़ाई तो आप जानते हैं कि MBBS प्रोग्राम में बहुत कुछ आपके खुद के ऊपर में निर्भर करता है कि आप कितना एफर्ट लगाते हैं, बाकी तो फैकल्टी आपको एक डायरेक्शन देंगी। तो एकेडमिकली ऐसा कोई चैलेंज नहीं है, बट ओवरऑल मैं बोलूँगा कि कॉलेज पुराना है, वेल सेटल्ड है। लोकेशन भी मैं बोलूँगा क्या कि बिल्कुल सिटी के एक अच्छे एरिया में लोकेटेड है, तो आपको आसपास में काफ़ी डेवलपमेंट नज़र आएगी। तो कोई भी आपको रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो आपको मिलेगी, चाहे खाने पीने का हो चाहे जो भी हो बेसिकली। तो हमारा जो फीडबैक है वो ये है कि मिनिमम कॉस्ट पे अगर आप मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं तो इस कॉलेज को कंसिडर कर सकते हैं। बट कट ऑफ की अगर बात करूँ तो 2022 में जो कट ऑफ था वो 481 का था, 2023 में ये बढ़ करके 556 हो गया। जिस स्कोर पे ये कॉलेज अलॉट हो रहा है उस स्कोर पे आप और भी ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिले जहाँ पे आप हर चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो उस हिसाब से आप इस कॉलेज को स्किप कर सकते हैं। अगर आप एक ओल्ड सेटल कॉलेज में अगर आकर के अपना पढ़ाई करना चाहते हैं एक मिनिमल कॉस्ट पे, तो उस केस में आप इस कॉलेज को कंसिडर कर सकते हैं। तो साइन ऑफ करते हैं आज MRMC गुलबर्गा से, अगले कॉलेज में फिर आपसे कनेक्ट करते हैं। थैंक यू।